हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अजीत सिंह कश्यप और स्वागत है आपका इंडियन स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, देखते हैं कल के दिन में मार्केट कहाँ मूवमेंट कर सकता है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले चलते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर। दोस्तों, जैसे कि हमने कल बताया था, कल डिस्कस हुआ था कि यहाँ से जैसे ही अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर जाता है तो एक बड़ा मोमेंटम बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। पर दोस्तों, आज हुआ ऐसा कि बैंक निफ्टी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गैप अप ओपनिंग यहाँ पर हो गई और उसके बाद ये लगातार नीचे आया ही नहीं। ये बार बार बीच में नीचे आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वापस से ऊपर की तरफ में मूवमेंट कर रहा था। अगर आप देखेंगे यहाँ पर इसका जो हाई है, यहाँ से यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न भी बना था जिसमें आपको एंट्री लेनी चाहिए थी। एक यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर एक 5 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या हुआ कि मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ। एक जगह पे मैंने यहाँ पर एंट्री ली थी, यहाँ पर भी मैं दिखा देता हूँ। इसलिए दोस्तों, कभी भी छोटे टाइम फ्रेम पे इसलिए कहीं ना कहीं ट्रेड नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह का फ्लैग बनाया हुआ था। यहाँ पर लगभग जो 12 साढ़े 12 बजे क्या होता है कि ब्रेकआउट होता है, उस दौरान क्या होता है कि उसी डायरेक्शन में कई बार ट्रेड चली जाती है। तो लेकिन यहाँ पर मैं एक रूल की वजह से यहाँ पर मेरा जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी छोटा था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक इस रेंज का, जब तक अगर आपने ये सपोज़ कि ये कैंडल नहीं बनी है उस टाइम तक ये आपने अगर मार्केट देख रही है तो आपका फ्लैग लगभग इस तरह से रहेगा कि जिसमें सारे लोअर जो हाई हैं वो कनेक्ट होंगे और हायर हाई इस तरह से कनेक्ट होगा। तो जैसे ही यहाँ पर ये 5 मिनट की कैंडल पर यहाँ पर टूटा, उसके बाद में क्लोज दिया, उसके बाद भी मैंने यहाँ पर एंट्री नहीं ली। मैंने वेट किया है कि एक पुल बैक का, जो कि ऑलमोस्ट मेरे को यहाँ पर एंट्री मिली। ठीक है, तो ये वाले कैंडल पे ऐसा लगा था कि मार्केट शायद नीचे जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ही मेरा जो स्टॉप लॉस था वो बिल्कुल यहाँ पर था। तो एक छोटे से स्टॉप लॉस देख के मेरा जो लॉस था वो मैंने निकाल लिया। यहाँ पे लगभग कुछ 1000-1500 रुपये का कुछ लॉस था मेरा, छोटा सा स्टॉप लॉस। और उसके बाद में यहाँ पर मैंने वापस से एक रिवर्स पोजीशन बनाई जो कि पॉजिटिव साइड थी, और उस दौरान मैंने अपना जो स्टॉप लॉस है उसको, जो हमारा लॉस हुआ था आज का, उसको भी कवर किया। तो यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में दोस्तों इस तरह से गलतियाँ होती हैं, थोड़ा सा नॉइस उसमें ज़्यादा होता है। जिस तरह से लगता है कि एक्चुअल में ऐसा हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। अगर हम देखें इसी चार्ट को अगर यहाँ पर इस तरह से बनाएं तो फ्लैग पैटर्न तब भी ये काफ़ी अच्छा इस तरह से बन जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों मैंने यहाँ पर कहीं ना कहीं एंट्री ली थी जब मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन उस तरह से मार्केट आज गया नहीं। हालांकि हमारा लॉस ज़रूर कवर हो गया, लेकिन मार्केट उस तरह से गया नहीं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कल की तरफ में कहाँ पोजीशन बनाई जा सकती है, तो अगर आप देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम चलते हैं, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर कल के दिन में बैंक निफ्टी यहाँ पर अगर खुलता है, यहाँ पर मैं एक रेंज बना देता हूँ आज के हाई की। ये थोड़ा सा इसको लोग, हाँ, ये इसकी रेंज है, मतलब आज का जो हाई था वो इसका है। अगर इसके अंदर ही कहीं ना कहीं खुलता है और ये इस रेंज में, यानी कि 38,650 से लेकर ये 38,550 के बीच में अगर खुलता है और उस एरिया में कंसोलिडेट होता है, अगर ये ऊपर जाता है। और एक और चीज़, कल इम्पॉर्टेंट डे इसलिए भी है क्योंकि कल आरबीआई की पॉलिसी आ रही है। तो 11 बजे तक आप थोड़ा सा शांत रहें। अगर मार्केट में ट्रेड भी करें तो कम क्वांटिटी के साथ करें। ऐसा ना हो कि कुछ मार्केट में ऐसा आ जाए जिसकी वजह से बैंक निफ्टी जो है रिएक्ट कर ले, और रिएक्ट करने के बाद कई बार ऐसा होता है कि वो नेगेटिव, अगर ख़राब कुछ ऐसा आता है तो नीचे भी आ सकता है। तो यहाँ पर एक हमारी ट्रेंड लाइन है जो कहीं ना कहीं इसको हमें बता देगी। अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है, ये वैसे तो सेल इसमें यहाँ पर बनता है, अगर आप यहाँ पर सेल करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जो 100-200 पॉइंट आपको यहाँ पर मिलने की उम्मीद है यहाँ पर। और अगर ये इस एरिया में कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ में ब्रेक करता है तो हमारे जो टारगेट हैं वो लगभग 38,800 का हमारा पहला टारगेट होगा। उसके बाद दूसरा जो टारगेट है वो लगभग 38,900 से 950 का टारगेट, और तीसरा जो है 39,100 का हमारा टारगेट होगा ऊपर की साइड में। और अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है तो हो सकता है कि कल इस वाले एरिया को वो रीटेस्ट करे। ये जो आज था, आज यहाँ पर उसने रीटेस्ट नहीं किया तो यहाँ पर उसको टेस्ट कर सकता है। और अगर कल कुछ ऐसा आ जाता है आरबीआई पॉलिसी में जिसके कारण मार्केट फॉल होती है तो मे भी हो सकता है कि ये लेवल को भी मार्केट तोड़ दे। उसके लिए आप 10 से 11 बजे तक ट्रेड ना करें ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर मिल सके।
तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर। और अगर ये बाई चांस गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है यहाँ के आसपास, तो हमें ये देखना है कि पहली कैंडल किस तरह से बन रही है और किस तरह का प्राइस एक्शन है, उसके बाद ही दोस्तों हमें यहाँ पर ट्रेड करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर भी दोस्तों कहीं ना कहीं इसी तरह से कुछ यहाँ पर ये बन रहा है। अगर आप देखेंगे तो इसको यहाँ पर एक जोन था जिसमें बैंक जो निफ्टी 50 है वो यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, और ये जोन के बाद में इसने यहाँ पर ब्रेक किया, बट अभी भी कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है। 17,500 एक राउंड लेवल है, साइकोलॉजी लेवल भी है। तो अगर थोड़ा सा भी फॉल आया तो ये फॉल फिर भी यहाँ तक आ सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप ट्रेड करें यहाँ पर कल के दिन में। और कल एक और चीज़ है, कल एक तो आरबीआई पॉलिसी आ रही है, दूसरा एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी के दिन यहाँ पर दोस्तों अगर आपको कोई भी पोजीशन बनानी है तो 1 से 1:30 बजे बनाएं, जिसमें कि आपकी आरबीआई पॉलिसी का भी आपको पता लग जाएगा। दूसरा जो भी ऑप्शन प्रीमियम डीके होने हैं वो डीके भी हो जाएंगे, ताकि आपको जो प्रीमियम है वो काफ़ी कम रेट पर यहाँ पर मिल सके दोस्तों। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर, और इसमें एक और चीज़, अगर ये गैप डाउन ओपनिंग होता है तो हमें ये लेवल का वेट करना है। जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा 350 का, तब तक इसमें हमें पुट या नेगेटिव व्यू नहीं रखना है। तब तक व्यू जो है इसका पॉजिटिव ही रहेगा कल के दिन के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों डेविस लैब, इसका जो पहला स्टॉक है हमारा आज का, मतलब कल के लिए। तो इसमें यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न दोस्तों यहाँ पर बन रहा है। तो ये फ्लैग पैटर्न में अगर ये अपसाइड ब्रेक करता है तो बहुत ही अच्छा कल मोमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बिकॉज़ दोस्तों यहाँ पर अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पर एक बहुत बड़े उस पर ये कंसोलिडेट कर रहा है। एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर टूटने वाली है। हो सकता है कि ये कल टूटे या परसों टूटे, बट उसको तोड़ने के लिए इसको इस वाली रेंज से बाहर निकलना ही पड़ेगा। 15 मिनट पे जो मैंने यहाँ पर फ्लैग बनाया है उस वाली रेंज से इसको बाहर निकलना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर ये बनाता है उसके बाद में पुल बैक लेता है, देन फिर हम इसको ट्रेड ले सकते हैं। और उसमें आपका जो टारगेट है यहाँ पर, ये कम से कम यहाँ पर 4400 तक का टारगेट होना चाहिए हमारा दूसरा टारगेट। और पहला जो टारगेट है लगभग जैसे ये तोड़ेगा तो ये लगभग 4370 का हमारा टारगेट होना चाहिए यहाँ तक। और हो सकता है कि यहाँ के लेवल पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस देखे, क्योंकि यहाँ से ही लास्ट टाइम पे इमीडिएट सेलिंग लास्ट टाइम पे यहीं से आई थी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कल के दिन में। और अगला स्टॉक जो हमारा है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में भी दोस्तों इस तरह से एक फ्लैग बन रहा है। तो इसमें अगर आपको सेलिंग करनी है, अगर ये कल के दिन में मार्केट गिरता है या फिर कुछ ऐसा न्यूज़ आती है जिसके कारण बजाज फाइनेंस में भी सेलिंग आती है, तो इस वाले लेवल को 7095 यानी 7090 के लेवल को टूटने दीजिए। उसके बाद ही आप मार्केट में इसको ट्रेड कीजिए नेगेटिव साइड, उससे पहले इसको ट्रेड मत कीजिए। और अगर अपसाइड मोमेंटम हो रहा है तो आपको यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर ये देख लेनी है कि इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है ऊपर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर सेलिंग आई थी। तो अपसाइड में अगर आपका टारगेट रखना है तो काफ़ी छोटा टारगेट इसमें रखा जाएगा, बड़ा टारगेट यहाँ पर नहीं है। और डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं इसमें ऊपर के उस पर जो सेलिंग है वो ज़्यादा है। ये वाला जब तक हर्डल पार नहीं करेगा 7200 या लगभग 7300 का, तब तक ही इसमें अपसाइड के टारगेट्स यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है टाइटन, ये मैंने कल भी आपको दिया था, और कल भी अगर आप देखें तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर मूव किया है। हमने कहा था कि कल जैसे ये जाता है उसके बाद में पुल बैक पर लेना, लेकिन हमें उसका मौका नहीं मिला। ये लगातार ही वहाँ से ऊपर गया और ये एक छोटा सा यहाँ पर पुल बैक दिया, लेकिन उसके बाद में इसमें मोमेंटम उतने अच्छा नहीं रहा। तो यहाँ पर अभी भी ये ट्रेड पेंडिंग है, तो कहीं ना कहीं इसमें कल भी मूवमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक फ्लैग यहाँ पर अभी भी बन रहा है इसमें। अगर आप देखें तो अगर ये ब्रेक करता है कल के दिन में फ्लैट खुल के यहाँ पर ये अपसाइड या डाउन साइड, तो डाउन साइड आएगा तो यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो लगभग 2450 के आसपास का रहेगा। और अपसाइड मोमेंटम अगर करता है फ्लैग को ब्रेक करने के बाद तो हमारे जो टारगेट है वो लगभग 2500 तक के रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक करता है और वहाँ पर क्लोज कर देता है 15 मिनट की कैंडल, तो हमारा जो दूसरा टारगेट है वो 2520 के आसपास का रहेगा दोस्तों। इसी के साथ वीडियो यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों।
वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक और चीज़ कि हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को ज़रूर से फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर मैं डेली 3 से 4 एनालिसिस यहाँ पर पोस्ट करता रहता हूँ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, तो आप इनको भी चेक कर सकते हैं अपने उसमें। तो यहाँ पर और यूट्यूब पे डिफरेंट चार्ट हो सकते हैं, डिफरेंट यानी कि हो सकता है मैंने यहाँ पर आपको बजाज फाइनेंस का बताया हो, लेकिन यहाँ पर मैं कोई और चार्ट भी डाल सकता हूँ। तो यहाँ पर दोनों में आपको 3 चार्ट यहाँ मिल जाएंगे, हो सकता है 3 और एक्स्ट्रा यहाँ पर मिल सके एनालिसिस, तो आप इसको भी यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, इसको हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।